एक बात हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, भागवत गीता कहती है मोह को भगाओ और मोक्ष को पाओ। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञानधारा टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, जो कि आपको आपके जीवन में बहुत ही आपके जीवन के लिए सुधार काय होगी। तो दोस्तों, यह ओशो की कहानी आप लोग पूरी सुने और वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो दोस्तों आइए अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक हिंदू का लड़का था और एक मुस्लिम का लड़का था, तो उन दोनों की बहुत ही अच्छी मित्रता थी। वह दोनों जहाँ कहीं भी जाते थे साथ साथ जाते थे, और यहाँ तक कि खाना भी अगर खाते थे तो एक साथ ही बैठकर खाते थे, क्योंकि वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। एक हिंदू का लड़का और एक मुसलमान का लड़का था। तो दोस्तों होता क्या है, उन लोगों में एक कमी थी कि वह दोनों लड़के चोर थे। वह दोनों चोरी करने जाया करते थे और छोटी मोटी चोरियां किया करते थे, जैसे किसी का जानवर छोड़ कर ले जाना, चुरा कर ले जाना और उसको बाज़ार में बेचना, और किसी के घर से पैसे उठा लाना। ये छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। होता क्या है दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि हिंदू का लड़का और मुसलमान का लड़का दोनों साथ में बैठे थे और सलाह कर रहे थे और कह रहे थे कि आज जो है किसी गांव में चलना है आज रात को, और चोरी करनी है और एक बड़ा बैल चुरा करके लाना है हमको। तो कहा, हिंदू के लड़के ने कहा ठीक है। तो दोनों दोस्त रात्रि हुई और दोनों दोस्त चोरी करने के लिए चल देते हैं। जब दोनों दोस्त चोरी करने के लिए चल देते हैं तो रात्रि हो गई और वह एक गांव में पहुंचे तो देखते हैं कि कई जानवर एक जगह बंधे हुए थे। तो जो दोनों दोस्त थे, एक ने कहा चलो भाई, इसी जानवर को मैं छोड़ता हूँ और तुम देखो कोई आ तो नहीं रहा है। तो कहा ठीक है। होता क्या है दोस्तों, वह दोनों दोस्त एक देखता रहता है कि कोई आ तो नहीं रहा है। जो हिंदू का लड़का था वह दिखवाही पर रहता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, और जो मुसलमान का लड़का था वह अपना बैल छोड़ने लगा। तो जब बैल छोड़ने लगा तो थोड़ी बहुत हलचल हुई। तो हलचल को देखकर गांव वाले थे वह शोर मचाने लगे कि हमको लगता है किसी के जानवर छोड़े जा रहे हैं। तो गांव वालों ने शोर मचा दिया। तो सभी गांव वाले उन चोरों की तरफ दौड़ पड़े। होता क्या है, जो हिंदू का लड़का था वह दिखवाही पर था, वह भाग गया, और जो मुस्लिम का लड़का था उसने क्या किया, बैल छोड़ा और बैल को छोड़ करके रस्सी पकड़ते हुए भागता रहा। तो गांव वाले उसके नज़दीक आते रहे। तो वह मुस्लिम लड़का सोचता है, हमको लगता है अब यह गांव वाले हमको पकड़ लेंगे और हमारी पिटाई कर देंगे और फिर पुलिस के हवाले कर देंगे। अब हमको लगता है बचाव संभव नहीं है। होता क्या है दोस्तों, वह ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि हमें बचा लो। तो वह कहता है या अल्लाह हमें बचा लो। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि रस्सी को छोड़ और भाग। लेकिन होता क्या है, वह रस्सी छोड़ना नहीं चाहता है। वह रस्सी को पकड़े हुए बैल को साथ में लेकर भाग रहा होता है। होता क्या है, फिर वह लड़का कहता है हे अल्लाह हमें बचा लो, हमारी पिटाई हो जाएगी। तो ऊपर से फिर आकाशवाणी हुई कि भाई तू बैल के गले में जो रस्सी है तो उसको पकड़कर भाग रहा है, तो रस्सी को छोड़ दे और भाग जा।
लेकिन होता क्या है, वह लड़का रस्सी नहीं छोड़ता है। ऊपर से जितनी बार उसने प्रार्थना की तो ऊपर से आकाशवाणी कई बार हुई कि भाई रस्सी को छोड़ दे और भाग जा, लेकिन वह बात नहीं मानता है और गांव वाले आते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, इस कहानी के माध्यम से, ओशो की कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि जो मोह की रस्सी पकड़ रखी है, ओशो भी मानव से यही कहते हैं कि जो मोह की रस्सी आपने पकड़ रखी है, बस मोह की रस्सी को छोड़ करके भागना है तुम्हें, फिर तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं पाएगा, तुम इतनी दूर भाग जाओगे। और ये भी ध्यान रखें, मोह को भगाओ, मोक्ष को पाओ। इसलिए दोस्तों, ओशो यही बताना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि जब तक मोह है तब तक मोक्ष नहीं है। मोह रूपी रस्सी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर कहते हैं कि मोह नहीं छोड़ेंगे तो यमराज रूपी ये जो यमराज आएंगे और पिटाई करके ले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों, नमस्कार।